निस्बत से अगर कोई बात अखबार अहाद में बयान हुई है और वो सही रवायतें हैं, सही का मतलब क्या है, यानी मुहद्दिसीन की इस्तिलाह के मुताबिक जो सेहत का मेयार है वो उस पर पूरी उतरती है, उसके बाद निस्बत कबूल की जाएगी। यानी अब आपको ये कहने का हक है कि ये बात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान हो सकती है। इसके बाद दराइज का अमल शुरू होता है। यानी अगर कोई रवायत इस मेयार पर पूरी उतरती है लेकिन हम उसके टेक्स्ट को या उसके मतन को देखते हैं तो ये मालूम होता है कि तो कुरान के बिल्कुल खिलाफ, ये मालूम होता है कि ये सुन्नत साबिता के खिलाफ है, ये मालूम होता है कि इल्म अक़ल के मुसल्लमात के खिलाफ है, तो उसको भी कबूल नहीं किया जाएगा। पहली चीज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से क्योंकि हमें मुतनब्बे किया गया है, आपने फरमाया है कि मेरी तरफ किसी झूठ की निस्बत नहीं होनी चाहिए। कोई काम आपको इज्तिहादी तौर पर करना है तो अक़ली इस्तिदलाल करें, लेकिन इबादत के मामले में तो अक़ली इस्तिदलाल हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हुजूर की निस्बत ही से कोई चीज दीन बनेगी, तो इन रवायात की कोई हकीकत नहीं। यानी अगर आप मुहद्दिसाना नुक्ता नज़र से देखें तो इनका जिक्र भी किसी साहिब इल्म की जुबान पर नहीं आना चाहिए। और किसी दीनी अमल के बारे में ये ख्याल करना कि इसका ये फायदा होता है, इसको फलां फलां लोगों ने इख्तियार किया रखा है, ये बिल्कुल बेमानी इस्तिदलाल है। यहाँ सबसे पहला सवाल उसका इस्बात है। हमारे दीन में ये नहीं है कि हम कोई फलसफा बना के पेश कर देंगे। कुरान मजीद का इस्बात कैसे होता है? इज्मा और तवातुर से। सुन्नत का इस्बात कैसे होता है? इज्मा और तवातुर से। अखबार अहाद में ये जरूरी है कि उनकी सनद की बहस करके आप पहले मुतय्यन तौर पर बताएं कि इन पर कोई एतराज नहीं है सनद के लिहाज से, यानी रावी की सीरत व किरदार पर कोई एतराज नहीं है, आपको उसके तारीखी इत्तिसाल पर कोई एतराज नहीं है, आपको उनके हिफ्ज़ व इत्कान पर कोई एतराज नहीं है। फिर मतन को देखें, ये कुरान के खिलाफ तो नहीं, सुन्नत के खिलाफ तो नहीं, इल्म अक़ल के मुसल्लमात के खिलाफ तो नहीं। इन तमाम कसौटियों पर परखने के बाद आपको हक होता है कि आप हुजूर की निस्बत से उस बात को बयान करें। तो इस वजह से मैं तो इसको किसी हाल में भी अदना दर्जे में भी कबूल नहीं कर सकता। मेरे नजदीक दीन के मामले में आपको बड़ी मुहक्कम दलील की बुनियाद पर कोई बात कहनी चाहिए, इससे हटके नहीं कही जा सकती। ये तो है रवायत का मामला। दरायतन भी हमें जो नमाज सिखाई गई है, जो आदाब बताए गए हैं, हज के मनासिक बताए गए हैं, उसमें किसी जगह भी ये तरीका इख्तियार नहीं किया गया कि 10-10 मरतबा ये करें और ये करें। ये कुछ सूफियाना किस्म की रवायात है जो हमारे यहाँ आ गई है, मैं इनको बिल्कुल बेबुनियाद समझता हूँ।